नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो एमपी बीजेपी में कई प्रवक्ताओं की छुट्टी के संकेत अब नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर प्रवक्ताओं की छुट्टी की जा सकती है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और एमपी बीजेपी में कई प्रवक्ताओं की छुट्टी के संकेत अब नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, रिपोर्ट के आधार पर होगी प्रवक्ताओं की छुट्टी। तो एमपी बीजेपी में कई प्रवक्ताओं की छुट्टी की जा रही है, यानी कि ये संकेत मिल रहे हैं और एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि किन प्रवक्ताओं की छुट्टी होगी और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसके चेहरे और किसके नाम सामने आ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रवक्ताओं की छुट्टी करने का फैसला लिया जा रहा है, यानी कि संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी में बीजेपी के प्रवक्ताओं की छुट्टी के संकेत नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर प्रवक्ताओं की छुट्टी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब बीजेपी के एमपी में प्रवक्ता बदल सकते हैं, तो ये बड़े कयास और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एमपी में जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो चेहरे वो नाम बदल सकते हैं। तो नए नामों का खुलासा हो सकता है, लेकिन अभी तक नए नामों का पता नहीं चल पाया है। जल्द ही नए नामों का ऐलान भी हो सकता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन से वो प्रवक्ता होंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1-2 दिन में मंत्रियों को जिला का प्रभार दे सकते हैं और इसके साथ ही निगम मंडलों में नियुक्तियां भी जल्दी होने के संकेत मिले हैं। ऐसे में अन्य मुद्दों को लेकर के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के साथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बंद कमरे में बैठक हुई। इसमें मंत्रियों को जिलों को प्रभार देने और निगम मंडल में नियुक्तियां करने के लिए नामों पर चर्चा हुई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्रभारी समेत कई प्रवक्ताओं के कामकाज की भी समीक्षा की गई और उसी आधार पर कुछ को हटाने के संकेत मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां पिछले सालों नवंबर माह में टल गई थी और माह से टलती आ रही हैं, जो कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 23 जून को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलग अलग बैठक की थी और बैठक में सिंधिया ने निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर के मंथन हुआ था। तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने निगम मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य पार्टी के जानकार बुला लिए थे और माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक होने के बाद अब सरकार जल्द ही आदेश जारी कर देगी। तो यानी कि समीक्षा बैठक पहले से की जा चुकी है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसी रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जाएगा कि किनके नामों को हटाया जाना है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ प्रभु पटेरिया हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रभु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो अभी जानकारी मिल रही है कि कई नाम बदल सकते हैं, कई प्रवक्ताओं की छुट्टी की जा सकती है बीजेपी में, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, तो भी भारतीय जनता पार्टी यदि मध्य प्रदेश इकाई की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर पिछले 3 साल से प्रवक्ता और पैनलिस्ट का काम वही लोग कर रहे हैं जिनको बहुत पहले नियुक्त किया गया था। नंदकुमार सिंह चौहान के कार्यकाल में जिनको प्रवक्ता पैनलिस्ट पद की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर विधानसभा चुनाव के दौरान वही लोग काम करते रहे, वही टीम अभी भी काम कर रही है। करीब 2 दर्जन प्रवक्ता है पार्टी के और 50 से ज्यादा पैनलिस्ट पार्टी ने बना रखे हैं। इनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो बिना तैयारी के चैनल में जाते हैं या मीडिया में बाइट, तो कई बार उनकी जो बाइट है वो मीडिया पार्टी की लाइन से भी अलग होती है, इसकी वजह से पार्टी की कई बार चिरकरी भी हो जाती है जी। इसको देखते हुए पार्टी ने ये तय किया कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ता पैनलिस्ट चुने थे, तो भारतीय जनता पार्टी टैलेंट हंट तो नहीं करने जा रही है, लेकिन वो अपने जो कार्यकर्ता जो ये काम करते हैं उसकी स्क्रीनिंग जरूर करेगी, उसका कामकाज को पूरा परखा जा रहा है, एक रिपोर्ट उसकी तैयार की गई और जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं मीडिया में, ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा। कुछ नए चेहरे इसमें रखे जाएंगे, प्रभावी चेहरे भी रखे जाएंगे, जिससे सांसदों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, कुछ विधायकों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरीके से एक बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी ऐसी बनाने वाली है कि जिसकी आवाज नीचे तक पहुंचे, जो बोले वो पार्टी के शब्द हों और जनता में स्वीकार्य हो। इस तरीके के लोगों का चयन करके बहुत जल्दी वो सूची आने वाली है। बिल्कुल सही है, इसको लेकर बैठकें हो रही हैं क्योंकि पिछले 4 दिन से ठीक। लेकिन प्रभु, यहाँ एक और चीज आपसे जानेंगे कि इससे पहले कहा गया था कि बैठक हुई, इस बैठक में समीक्षा की गई तमाम कार्यकर्ताओं का और उसके बाद से एक रिपोर्ट तैयार की जानी, रिपोर्ट के आधार पर ये जिक्र किया जाएगा कि किसके नाम सामने आ रहे हैं।
मीडिया प्रभारी भी बदले जाने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में किस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे, और किन आधारों पर नामों की घोषणा की जाएगी? देखिए सुबह वही बता रहा हूं मैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर प्रवक्ताओं का चयन होगा, जो अच्छा काम करते हैं, जो ऐसे नए चेहरे हैं जो अभी तक जिनको पार्टी ने प्रवक्ता या फिनलिस्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो जिले से आ सकते हैं, कुछ सांसद बहुत अच्छा भाषण देते हैं, पार्टी लाइन सही ढंग से रखते हैं, जो बैठकों में पार्टी की उनको लिया जा सकता है। इस तरीके से उन चेहरों को छाटा जाएगा और साथ ही उनको हटाया जाएगा जो लंबे समय से हैं, लेकिन ये जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये पूरा एक उसको लेकर प्रक्रिया इसको बनाई गई है और वही होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की जो अभी नई लिस्ट आने वाली है। जहां तक मीडिया इंचार्ज बदलने का सवाल है, तो मीडिया इंचार्ज अभी बदलने जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जरूर होने जा रहा है कि प्रवक्ता पेनलिस्ट के लिए एक अलग से प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है, जो सह मीडिया प्रभारी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग दायित्व बांटे जाएंगे, बाकायदा ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि रोज इनकी सुबह मीटिंग हो, जो जिन मुद्दों पर प्रवक्ताओं को जाना है मीडिया में, उन मुद्दे तय होंगे, उस मुद्दे पर क्या क्या विषय है के जो बिंदु हैं वो तय करके दिए जाएंगे। यदि कोई आंकड़े लेना सरकार की स्कीम से जुड़े हुए, तो जो इंचार्ज होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सारे आंकड़े उनको उपलब्ध कराए, तो अच्छे से पार्टी का पूरा पक्ष रख सके। तो ये एक बड़ी योजना इसको लेकर बनाई। और अभी मैं बता दूं कि रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी जैसे जो अच्छे प्रवक्ता पार्टी के माने जाते थे, वो तो प्रदेश मंत्री बना दिए गए, तो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो तो इनको लेकर भी चयन किया जाना है कि ऐसे दोहरी जिम्मेदारी वालों को कोई एक जिम्मेदारी पे रखा जाए या दो जिम्मेदारी पे रखा जाए, इनमें से ही किसी एक को प्रभारी बनाया जा सकता है इनका, और उस तरीके से पूरी एक टीम खड़ी की जाएगी जो पार्टी की वाइस पीछे तक पहुंचेगी। इसको लेकर कल जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री भी चिंता जता चुके हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि कई बार सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके जो लोग जो मंच पर जाते हैं प्रवक्ता पैनलिस्ट, वो उसको सही ढंग से रख नहीं पाते। यही बात सर मुरलीधर राव के भाषण में भी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि कई बार तो प्रवक्ता पैनलिस्ट पार्टी का सम्मान बढ़ाने के बजाय पार्टी को और कमजोर करने का काम करते हैं वहां बैठ कर चैनलों में। इस तरीके की जो बातें आई ये बिल्कुल साफ संकेत है कि अच्छे लोगों को, अच्छी छवि वालों को, अच्छा काम करने वालों को और अच्छे से बोलने वालों को, जो सोच समझ कर बोले, ऐसे लोगों की टीम भाजपा लेकर आएगी, जिससे वो अगले 2.5 साल बाद जो चुनाव होने हैं उसको लेकर पूरा माहौल बना सके। और मतलब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार काम कर रही है, उस काम को जनता के बीच में पहुंचाया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी प्रभु साहब ने देखा था कि किस तरीके से सिंधिया के भी बैठकों का दौर हमने सबने देखा, और उसके बाद से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सिंधिया की भूमिका को बेहद अहम माना जाता है, तो इस बैठक को लेकर के उनकी भूमिका किस तरीके से सामने आ रही है? कैसे उनके तरफ से नामों की घोषणा की जाएगी या सीएम के तरफ से कुछ नाम सामने रखे जाएंगे? किसके तरफ से ज्यादा नाम रखे जा सकते हैं? और जिस आधार पर आपने कहा कि सबके वर्किंग परफॉर्मेंस पर ये डिपेंड करता है कि किसको कौन सा पदभार मिलेगा, तो ऐसे में क्या नामों की सिफारिश की लिस्ट भी आ रही है या केवल और केवल परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये लिस्ट तैयार होनी है? ये भारतीय जनता पार्टी के काम करके एक तरीका है, सभी लोगों में आपसी सहमति से निर्णय लिया जाता है। जो लिस्ट बनी है उस पर सबने बैठकर चिंतन किया है, आपस में तय किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसी पसंद नाम नहीं आने वाला है इसमें, क्योंकि उसको चयन पार्टी को करना हो, पार्टी के प्रवक्ता हो। दूसरी तरह सिंधिया की तरफ से भी ऐसे छोटे पद के लिए सिंधिया अपना दांव खेलेंगे, ये संभव नहीं है। सिंधिया निगम मंडल जैसे पदों पर अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट की जो बात करेंगे वो वही उन्होंने की है जो बैठकों के दौरान। ये जरूर है कि जो छोटे कार्यकर्ता है, जो उभरते हुए नेता है जो सिंधिया कैंप के, एक दो लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है जो पहले भी उनके लिए काम करते रहे। इस तरीके से संयोजन के साथ सभी की आपसी सहमति के साथ ये लिस्ट बनी है। लेकिन ये जरूर है इसमें मुख्यमंत्री सीधे सीधे अपने लोगों को शामिल करने वाले ऐसा कोई भाजपा में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। भाजपा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी सूची को तैयार कराएंगे, संगठन महामंत्री और सबकी सहमति से ये सूची बन रही है और उस पर केवल मुख्यमंत्री की मुहर लगाई जाती है कि इन लोगों को लिया गया है। और एक तरीके से मुख्यमंत्री का चूंकि अपना एक प्रचार का नेटवर्क होता है, उनका तंत्र है, पूरा जनसंपर्क विभाग ये काम करता है जो हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहा है। तो वहां से एक फीडबैक आ सकता है कि ये प्रवक्ता ने अच्छा काम परफॉर्मेंस रहा है इनका या इनका खराब परफॉर्मेंस है, तो एक कुछ क्रॉस चेक वहां से बस दिया जा सकता है। जी ठीक है प्रभु, आपसे एक और चीज की जानकारी चाहेंगे यहाँ पर कि लगातार ये भी देखने को मिल रहा था कि बीच में
थोड़ा सा विवाद भी बीजेपी के अंदर देखने को मिला था और उसके बाद से उथल पुथल बताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में भी हो ही रहा है। तमाम राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी, जब कहीं पर कांग्रेस भिड़ रही है तो कहीं पर बीजेपी भिड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी सिचुएशंस आई थी। उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी कई मीटिंग्स भी आयोजित की गई थी। तो इसको लेकर के आप क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि बैठक तो अभी भी चल रहे हैं, कई पदभार बदले भी जा रहे हैं, नई नई जिम्मेदारियां लोगों को नई नई तरीके से दी जा रही हैं। तो ऐसे में ये उथल पुथल अभी थमा है या फिर जिस तरीके से चुनाव नजदीक आने को है तो ये उथल पुथल अभी इसी तरीके से बरकरार रहने वाली है? देखिए सुबह, चुनाव में अभी 2.5 साल का अर्सा है और भारतीय जनता पार्टी में अभी ऐसी कोई हलचल नहीं है। ये जरूर है कि कुछ नेताओं के बयान आए थे, ऐसी संकेतात्मक बातें की गई थी जिसको लेकर मीडिया कयासबाजी होने लगी। और यही बात मुरलीधर राव ने प्रदेश कार्य समिति बैठक में स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की एक अपनी प्रक्रिया है, जिसके बारे में नीचे जो मंडल का उनका कार्यकर्ता उससे लेके केंद्रीय नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा हुआ उस सबको पता है कि भाजपा बदलाव कैसे करती है। लॉबिंग से या सोशल मीडिया में खबरों से भारतीय जनता पार्टी बदलाव नहीं करती। इस दिशा में कोई प्रयास न किया जाए, इससे उन्हीं लोगों के नंबर कम होते हैं जो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने चेतावनी दी थी ऐसे लोगों को जिन नेताओं के बयान मीडिया में आते हैं जिससे कहीं ना कहीं बदलाव की हवा बनती है। ठीक, यदि हम इसको देखें, विश्लेषण करें इस बात का, तो शिवराज सिंह चौहान ने तब भी कोई कदम नहीं उठाया कि ऐसा लग रहा हो कि उसको बदला जा रहा है, या प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई कि मुख्यमंत्री को बदला जाना है। इस तरह की कोई बड़ी बैठकें नहीं हुई, कोई ऐसी रणनीतिक विकास नहीं दिखाई गई। इसलिए ये कहना कि वो बदलाव की अटकलें या जिस तरीके से वो चला तो अटकलों तक सीमित रह गई, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो इसमें शामिल बताए जा रहे थे, जिनकी बात नाम को लेकर चर्चा होती थी, वो सभी स्पष्ट कर चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी साफ साफ कहा था कि शिवराज के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।